जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ एक गंदा हेलमेट जो होता है वो हमें बहुत सारी बीमारियाँ दे सकता है। एक गंदे हेलमेट की वजह से आपके जो सिर होता है, हेयर होता है वो हो सकती है। ये सिर पर होने वाला एक तरह तरह का गंभीर डैंड्रफ ला सकता है। दूसरा क्या है कि ये हमारे बालों की जड़ों में इसकी गंदगी जाती है और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि ये हमारे सिर में जाएगा और इसकी जो गंदगी है वो हमारे सिर से चिपटेगी। तो हमें क्या करना है, हम इसी में बताने वाले हैं कि हमारा जो हेलमेट है उसको हम साफ करेंगे। अच्छे से हमें उसे साफ करके उसके बाद उसको यूज़ करना है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप अपने हेलमेट को साफ करते रहा करो। क्यों करते रहा करो? क्योंकि हम लोग अपने सिर में ऑयल वगैरह डालते हैं जिसकी वजह से हमारे हेलमेट का जो फ़ोम होता है उस पे गंदगी आ जाती है, उस पे ऑयल चिपक जाता है और जो धूल-मिट्टी वगैरह होती है, आपने देखा होगा एयर जाने के लिए कुछ पोर्ट्स खुले होते हैं आपके हेलमेट के साइड से, ठीक है? तो उसमें से जो गंदगी जाती है, गाड़ी वगैरह हम चलाते हैं तो वो गंदगी उस ऑयल की वजह से उस ऑयल वाले पोर्शन पे जाके चिपक जाती है और हेलमेट हमारा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। अब वही हेलमेट हम जब लगाते हैं फेस पे तो वो हमारे गालों पे भी आके चिपकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, अपने हेलमेट को अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से खोल के साफ करना है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से हेलमेट को साफ करते हैं। आप देख सकते हो ये हमारे पास एक स्टूड का हेलमेट है और ये कितना गंदा हो रखा है। इसकी हालत आपको बता रही होगी कि ये कितने टाइम से यूज़ में आ रहा है। लेकिन इसको बहुत टाइम से साफ नहीं किया गया। आज हम इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। और इस पे क्या है, थोड़ी-सी फंगस आ गई है। फंगस किस वजह से आ गई है कि हम कभी-कभार क्या करते हैं, अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, बारिश आ गई, बारिश में हमारा हेलमेट भीग गया। अब हेलमेट में क्या हुआ, जो फ़ोम थी उसने सीलन पकड़ ली और हम उसको ऐसे ही ला के रख देते हैं, उसको सुखाते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसपे क्या होता है, फंगस आ जाती है। तो इस पे भी फंगस आई हुई है, लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से खोल के साफ करूँगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। अब देखो हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पतली सी उसका हमें स्क्रू ड्राइवर लेना है, ठीक है? इससे हम इस वाले पोर्शन को, आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को ओपन करेंगे। इसको फँसा करके जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या है, बोल्ट लगे हुए होते हैं, उन बोल्टों को हमें खोलना है। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ से इनको हटा लेते हैं। दूसरा भी हमने हटा दिया है। अब हमको क्या करना है, एक बड़ा पेचकस लेना है, जिससे ये पेच हमारे आसानी से खुल जाएँ, ठीक है? 4 पिन वाला जो बोलते हैं, 4 साइड से जिसकी कटिंग होती है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देख सकते हो इस तरीके का पेचकस लेना है। एक साइड से खोल दिया है, इसको ओपन कर दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हम इसको ओपन करेंगे। ओपन हो गए। दोनों पेचकस को, बोल्ट को साइड में रखते हैं। दोनों पेचों को साइड में रखेंगे और इस तरीके से, ये देखिए मैं इसको खोलता रहता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसा हो गया है, तो ये आसानी से निकल आया है। आप हल्का-सा इसे हटा के निकाल सकते हो। ये इसको अलग कर लोगे, आप देख रहे हो कितनी गंदगी हो रखी है इसमें। देख सकते हो आप, ये कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। ये गंदगी हमारे सिर में जाती है बालों के थ्रू। अब ये हमारा, हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी आपको हेलमेट लेना है वो इस तरीके का लेना है, जिससे कि इस हेलमेट को हम आसानी से खोल लें और इसके अंदर की जो फ़ोम लगी हुई है, गद्दा लगा हुआ है, उसको बाहर निकाल के धो सकें, ठीक है? अब देखना ये आसानी से हट जाएगा, ठीक है? इसको हटाया और ये हमारी चीज़ फेस पर आती है। आप देख सकते हो कितना फंगस लगा हुआ है। मैंने भीगा हुआ रख दिया था, इस वजह से इस पे क्या है, फंगस लग गया है। ये हमारे फेस पर आते हैं और इस पे फंगस लगा हुआ है, सोचो ये कितना गंदा होगा। ये इस तरीके से बाहर निकालेंगे और इसको हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, एक-एक करके अच्छे तरीके से साफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ी देर के लिए गलाने के लिए रखेंगे। देख सकते हो आप कितनी गंदगी हो रखी है इसमें। ये देखो अंदर भी कितनी गंदगी है। इसको भी साफ करेंगे। अगर आप लोगों का ये गद्दा भी बाहर निकल आता है तो इसको बाहर निकाल के भी आप धो सकते हो। मेरे इसका ये बाहर नहीं निकलता है क्योंकि ये चिपका हुआ है। अगर आपका चिपका हुआ है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, बाहर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये टूट गया तो फिर पूरा हेलमेट बेकार हो जाएगा। फिर आपको दूसरा लेके आना पड़ेगा, पैसे इन्वेस्ट होंगे आपके। तो इसको नहीं निकालना है, मैं भी नहीं निकाल रहा हूँ। देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिपका हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं निकला। अब हम जिस इस गद्दे को जब भी धोएँगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक सी लगी हुई है,
इसको हमें इस तरीके से धोना है कि जिससे कि ये टूटे ना। अगर ये टूट गई तो फिर ये फ़ोम का गद्दा हमारा उसमें हेलमेट में फँसेगा नहीं, ठीक है? इसी से ये क्या रहता है, फँसा हुआ रहता है। तो हमें इसे इस तरीके से धोना है, ठीक है? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी निकली हुई है। देखो आप, ये धोया जा रहा है इसको, और देखो कितना ज़्यादा काला पानी, कितना गंदा हो रखा है, कितनी गंदगी निकल रही है। इसको हम अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद इसको सुखाएँगे। सुखाने के बाद इसको अच्छे से इसमें सेट करेंगे, ठीक है? आप गंदगी देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है इसमें। तो दोस्तों हमने सारे के सारे पार्ट्स धो लिए थे, हेलमेट भी साफ कर लिया था हमने, देख सकते हो आप ये कितना साफ हो गया है। और इसको सबसे पहले हम इसको अंदर वाले गद्दे को लगाएँगे, इसमें सेट करेंगे। और इसकी जो मैंने रबड़ वाली चीज़ बताई थी जिसे आपको देख के धोना है, तोड़ना नहीं है, उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसमें फँसाएँगे और उसी से ये हमारा हेलमेट रुकता है, ठीक है? कुछ इस तरीके से इसको फँसाना है। देख सकते हो, एक-एक करके हर तरफ से फँसाएँगे इसको। ये फँस गया एक साइड से, दूसरी साइड से इसको भी फँसाएँगे, ये फँस गया, पीछे से इसको फँसाएँगे। बहुत आसानी से ये हमारा सेट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि हेलमेट भी साफ़ हो सकता है, और हम उसी गंदे हेलमेट को सालों-सालों तक यूज़ करते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ जब कंपनी हमें दे रही है खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, तो वो इसी वजह से दे रही है कि इसको हम निकाल के साफ़ कर सकें अच्छे तरीके से। ठीक है गाइस? तो हमको सबको ऐसे ही अच्छे से साफ़ करके रखना है। अब आप देखो, ये इतना साफ़ हो गया, अब इसको हम पहनेंगे तो इतना पसीना भी नहीं आएगा, इतनी गंदगी भी नहीं आएगी। लेकिन हम गंदा जब यूज़ करेंगे तो वो हमें ज़्यादा दिक्कत करेगा, हमारे हेयर्स के लिए प्रॉब्लम रहेगी, स्किन के लिए प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो मैं इनको अंदर घुसेड़ रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसको इससे, इन दोनों चटकनियों को लगा देंगे आपस में, ठीक है? अब दूसरी साइड का लगाएँगे गाइज़ इसी तरीके से। और उसके बाद लगाएँगे हमारा ये शीशा, और ऊपर का जो हमारा कवर था प्रोटेक्शन, ठीक है? शीशा जो कवर था, सबसे पहले इसको लगाते हैं, और इसके अंदर ही शीशे को लगा के चलेंगे, क्योंकि पेज जो कसा जाएगा वो इसी के ऊपर से कसा जाएगा। तो पहले इसको सेट करते हैं इनमें फँसा के, और फिर उसके बाद शीशा लगाएँगे, ठीक है गाइस? ये देख सकते हो, पहले हमने उसको सेट किया, फिर उसके बाद हम शीशा लगा रहे हैं। आप देखो किस तरीके से लगा रहा हूँ। शीशा हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके पेच जो थे उन पेचों को यहाँ पे कसाएँगे, ठीक है गाइस? और हमें अच्छे से कसने हैं टाइट करके, जिससे कि जो शीशा है वो हमारा लूज़ ना रहे, ठीक है? क्योंकि कई-कई बार क्या होता है, शीशा लूज़ हो जाता है, गाड़ी चल रही है, हम ऊपर कर रहे हैं शीशे को और अचानक से नीचे गिर गया। या कहीं हम किसी दुकान वाले से कुछ पूछ रहे हैं, शीशा हम ऊपर कर रहे हैं, शीशा रुक ही नहीं रहा, बार-बार नीचे गिर रहा है। तो हमें क्या करना है, शीशे को टाइट करके चलना है, ठीक है? उससे बहुत दिक्कत होती है फिर बाद में। ये दोनों साइड से पेच कस गए हैं। हमने जैसे खोले थे उसी तरीके से इनको कस भी दिया है, ठीक है? अब इनके ऊपर से जो हमने निकाला था, इनको जो हमारे जो पेच थे वो दिख नहीं रहे थे, यानी कि इनके ऊपर से कवर लगा हुआ था छोटा-छोटा सा स्टूड का स्टिकर, ठीक है? उस स्टिकर को क्या करेंगे, इस पे हम लगा कर के चलाएँगे, ठीक है गाइस? ये देखो इस तरीके से इनको लगाना है। अब हमारा पेच भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सेट हो गया। अब आप देख सकते हो हमारा जो पुराना हेलमेट था वो एक तरीके से नया जैसा हो गया है। थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करो, जिससे कि इस सारी प्रॉब्लम से बच सकें।